और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के सर्कस मैदान, जहां पर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के जन सैलाब उमड़ेगी यह स्थान में, जहां पर प्रणाम संगठन के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बताया जा रहा है प्रणाम संगठन के संरक्षक सुनील यादव के अलावे तमाम साथी जो देख पा रहे हैं, सलीम भाई, दिवाकर सोनकार जी, गोलू जी, मुखिया जी, सभी लोग लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और यह जो व्यापक और भव्य जो पंडाल आप देख पा रहे हैं, इसी में जन सैलाब उमड़ेगा। यह मैदान सर्कस मैदान है बेंगाबाद का, जहां पर पूर्व निर्धारित नियमानुसार कल कार्यक्रम होना तय हुआ है। आखिर क्या होगा इस कार्यक्रम में खास और क्या करना चाह रहे हैं प्रणाम संगठन के सदस्य, अपील, आइए उन लोगों से जानेंगे और उन लोगों से हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या होगा कल खास बेंगाबाद के लिए जो यहाँ पर आएंगे आपके पास लोग। क्या होगा सलीम भाई कल यहाँ पर जो पंडाल इतना बड़ा बनाया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी आपको। चूंकि हम लोग जो है सो पहला बैठक किए थे जिसमें आप आए थे, वो तैयारी बैठक था और तैयारी करते हुए हम लोग गांव का दौरा किया। और जिस तरह का समस्या है, क्या कि आज़ादी के देख लीजिए इतना अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी गांव में इतनी समस्याएं हैं कि नहीं लगता कि स्वतंत्रता के इतना दिन के बाद हम लोग खड़े हैं, क्योंकि गांव आज भी अंधेरे में है। गांव के लोग काफी आज पीड़ित हैं, शोषित है, उत्पीड़ित हैं। और जो समस्या को लेकर के हम लोग गाँव गए, वो समस्या से तो ज्यादा लोग जो है सो पीड़ित हैं। हाथों हाथ जो है सो गाँव के लोगों ने लिया, महिला पुरुष का माजमा लगा। चूंकि विपक्षी भी हावी है, विपक्षी भी चाह रहे हैं कि जो सो कार्यक्रम जो सो हम लोग अनसक्सेसफुल करें, लेकिन गांव के लोगों ने इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है, क्योंकि गांव के लोगों का अंतिम व्यक्ति का जो हक और हकूक का बात है, उसको जो है सो वो समझ पा रहे हैं और उसको लेने के लिए जो है सो सब तैयार हैं। काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहा है, ये पंडाल बन करके तैयार है, पंडाल आने वाले आगंतुकों का इंतज़ार कर रहा है। और कल 10 बजे बेंगाबाद में जन सैलाब उतरेगा और उस जन सैलाब बता देगा कि यहाँ के जो प्रशासन है, जो लापरवाही बरतते हैं, वो लोगों का जो हक हकूक के लिए काम नहीं करते, उसको काम करना पड़ेगा और नहीं तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात सलीम भाई ने बोला है। पंचायत समिति सदस्य हैं ये करणपुरा पंचायत से, इनका कहना है कि विपक्षी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जन सैलाब उमड़ेगा। एक साथी और है, क्या है भैया कल का संदेश? कल का संदेश ये है कि हमारा ये प्रणाम संगठन जो है सो बहुत दिनों से पब्लिक के कार्य में तत्पर रहता है। इसके संरक्षक माननीय श्री सुनील यादव जी बहुत पब्लिक के लिए जद्दोजहद करते हैं और पब्लिक के हक हकूक के लिए हमेशा काम करते हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जो है सो आवास बहुत सारे लोगों का नहीं मिला है, जो कि सुनील भैया का ये पहले से जो प्रायोरिटी है कि हर एक लाभुक को, हर एक वंचित गरीब को जो जेन्युइन हक मिलना चाहिए, इसके लिए इसने बहुत सारा आंदोलन कर रहे हैं और बरसों से करते हुए आ रहे हैं। कल के ऐतिहासिक जो है सो यहाँ हम लोग का सुनील भैया रखे हैं, संरक्षक जो है प्रणाम संगठन के, वो बहुत बड़ी यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा कल। और कल पब्लिक के लिए, गरीब मजदूर दबे कुचलों के लिए हमारे माननीय श्री सुनील यादव जी बहुत बड़े जो है सो आंदोलन करने। बताते चले कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है, ये गांडे विधानसभा क्षेत्र स्तरीय कार्यक्रम होगा, इसलिए कि यहाँ पर इम्ताज भाई भी मौजूद हैं, गांडे से आए हुए हैं। और मेहनत मेरे हिसाब से गांडे और बेंगाबाद दोनों जगह इन लोगों का हुआ है। जो कारवां सैलाब जो उमड़ेगा पूरे दोनों प्रखंडों से उतरेगा, या क्या खास रहेगा, हम लोग इम्ताज भाई से कन्फर्म होते हैं, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी को। और मैं बता देना चाहता हूं, चूँकि गांडे प्रखंड के किन्हीं गांव को, किन्हीं पंचायत को निमंत्रण नहीं दिया गया। अच्छा। यह स्पेशल बेंगाबाद प्रखंड के लिए किया गया है, क्योंकि बेंगाबाद प्रखंड में जो है सो 5/9/2019 को एक ज्ञापन सौंपा गया था प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम मुख्यमंत्री को, और उसमें से जो है सो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर के सौंपा गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो लंबित पड़ा हुआ है उसको अविलंब चालू किया जाए। और काफी हद तक चालू हुआ भी, 50% लोगों का बना, 6167 लोगों का अभी तक जो है सो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। यह सरकार की उदासीनता को लेकर के, या तो यूं कह लीजिए प्रशासन का लापरवाही को लेकर के, या तो टारगेट नहीं मिला, कारण जो भी रहा हो। इन प्रखर नागरिक मंच प्रणाम संगठन लगातार जन समस्याओं को लेकर के लड़ती आई है। और कल का जो धरना का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अविलंब लोगों को मिले, जो वंचित हैं उनको मिले। दूसरी बात यह है, यह भी मांग किया गया है कि पंचायत समिति के द्वारा बेंगाबाद में बैठक में प्रस्ताव लिया गया था कि जो साप्ताहिक कैंप लगे, और साप्ताहिक कैंप लगा करके सीओ के द्वारा लगाया जाए, और उसमें जो है सो जो दाखिल खारिज की समस्या है, या जमीन में ऑनलाइन की समस्या है, खाता प्लॉट रकबा की समस्या है, वह निदान हो।
यह प्रखर नागरिक मंच प्रणाम के लोगों ने पहल किया। संरक्षक महोदय, प्रमुख महोदया ने जो है सो पहल करने की प्रयास की। यहाँ के सीओ जो है सो नहीं माने। इसके बाद जो है सो उपायुक्त को एक लेटर लिखा गया, उनसे जाकर के आग्रह किया गया, विनती किया गया, और उन्होंने जो है सो उस विनती को स्वीकार करते हुए आदेश निकाल दिए। आदेश निकालने के बाद स्वतः 2 दिन के बाद वह आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। वह काम को लेकर के यह निरस्त जो कर दिया, यह मांग को लेकर के कल का जो विभिन्न जन समस्याओं को लेकर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के प्रधानमंत्री आवास के अलावे और कई समस्याएं हैं। बताते चलें कि इस यहाँ जो कार्यक्रम कल है उनमें कई मुखियाओं का भी समर्थन है, और एक मुखिया जी यहाँ पहुंचे हुए, उनके प्रतिनिधि हैं परमिला देवी जी, मोतीलता पंचायत के यहाँ पर मुखिया जी पहुंचे हुए हैं, उनसे प्रतिनिधि हैं छोटे लाल यादव जी से। इनसे जानेंगे कल के कार्यक्रम की क्या तैयारी चल रही है, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी डायरेक्टर साहब को। कल जनसैलाब जो उतरने वाले हैं सर्कस मैदान बेंगाबाद में, ये समस्या जो गरीबों का, गरीब गुरुआ का जो समस्या है उसका बीड़ा उठाने वाले हमारे भाई सुनील भैया जी जो उठाए हैं बीड़ा, इनको सारे गरीब गुरुआ लोग जो हैं उनको बहुत तरह का मैंने कोई भी समस्या है उस समस्या के लेकर के आवाज़ उठाने वाले हमारे बड़े भाई सुनील भैया जी हैं। और कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो होने जा रहा है वो केवल गरीब गुरुआ को जो दबे कुचले लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये पूछने वाले हैं सुनील भैया जी। तरह तरह की समस्या जो भी है, या दाखिल खारिज हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, पेंशन हो गया, जो साप्ताहिक बैठक करते हैं बेंगाबाद प्रखंड में, इनका काम है साप्ताहिक बैठक। गरीब गुरुए लोग जो हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको सहयोग करने के काम करते हैं। और कल यहाँ जनसैलाब उतरेगा, इस सर्कस मैदान में ऐतिहासिक भीड़ रहेगा। ऐतिहासिक भीड़ रहेगा, मुखिया जी का कहना है। आइए हम लोग जो प्रणाम संगठन के यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष महोदय हैं गोलू जी, उनसे बात करेंगे। क्या चल रहा है तैयारी गोलू जी? तैयारी प्रणाम संगठन की 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, और हम लोग इस धरना प्रदर्शन में हजारों हजार की संख्या में पहुंचेंगे, और हम लोग शांति व्यवस्था के साथ यह धरना प्रदर्शन सफल करेंगे शांति व्यवस्था के साथ में। हम लोग चल रहे हैं प्रणाम संगठन के कोषाध्यक्ष दिवाकर सोनकार जी के पास, और इन्हीं से जानेंगे कल क्या होगा खास। बताइएगा दिवाकर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल हम लोगों का यहाँ पर 1 दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम रखा गया है, और विभिन्न मुद्दों को लेकर यह कार्यक्रम तय है। और ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा जी, लेकिन कल बोलना ही पड़ेगा। कल यह तय हो जाएगा कि असली मालिक जो है सो जनता होती है जी। कल जनसैलाब यह तय कर देगा कि प्रशासन मालिक नहीं होता है, जनता मालिक होता है। जी धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं संक्षेप में इन्होंने कही है, लेकिन करोड़ों की बात कही है कि मालिक जो होता है वो जनता ही होता है, रियल में जनता ही होता है। और जनता का जनसैलाब कल उमड़ेगी तो जनता ही बता देगी कि मालिक मैं हूँ और तुम सेवक हो। आइए हम लोग चलते हैं प्रणाम संगठन के संरक्षक सुनील यादव के पास, और उनसे आज जानेंगे खास कि आखिर ये मकसद क्या है और क्या है उद्देश्य। जी बताइएगा सर, कल के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, क्या है और क्या लोगों का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जगन्नाथ जी। कल का जो कार्यक्रम है जी, छोटा सा एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा पंचायत समिति में जो निर्णय लिया गया था वह उस निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया जी। जो भी निर्णय लिया गया है उसका अनुपालन नहीं किया है, और वो सारा रिकॉर्ड, वो सारा साक्ष्य बोलता है। नमूना के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि कल का विषय आपने कहा। कल का जो विषय हमारा है कि सप्ताह में 1 दिन पंचायत समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय किया था कि सप्ताह में 1 दिन जिस जमीन का कोई विवाद नहीं है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, ऑप्शन उनको नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर में चढ़ा नहीं है, खाता नंबर गलत है, प्लॉट नंबर गलत है, रकबा गलत है, उसका संशोधन के लिए, सुधार के लिए सप्ताह में 1 दिन लेटर सब निकला था कि 1 दिन पंचायत समिति ने पास किया था, बैठिए, और वो सब सोमवार के दिन तय हुआ था। तो यहाँ पर हमारे अधिकारियों ने टाल मटोल किया, पर पूर्व के सीओ ने। इसके बाद जो है सो पत्राचार हुआ, हम लोग गए डीसी के यहाँ। जब डीसी के यहाँ हम लोग गए,
तो डीसी के यहाँ गए तो देखिए एक लेटर निकला, ये पर्चा सब जगह बढ़ रहा है। देखिए ये लेटर में साफ लिखा हुआ है कि आप सप्ताह में एक दिन आप कैंप लगा सकते हैं। ये लेटर निकला कब? देखिए 1835 लेटर है, 22 तारीख को निकला। जी। ठीक है जी। ये आपका कागज देख लीजिए। और 4 दिन के बाद तुरंत उस लेटर को निरस्त कर दिया जाता है। और दबे जुबान में यहाँ के अधिकारी विल्सन विंगरा उन्होंने कहा कि विधायक जी नहीं चाहते हैं, मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये मुझे कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि हमारा विधायक ये पंचायत समिति के निर्णय को अपना पावर दिखा है कि पावर तो है उनके पास पावर है, पावर का सदुपयोग करके दुरुपयोग किए जनता के काम के लिए। सप्ताह में एक दिन कैंप लग जाता तो क्या किसी का जाता? सप्ताह में एक दिन कैंप लग जाता। आपको नफरत है सोमवार के दिन से, चलिए कोई बात नहीं, आप शनिचर को लगा लिए, मंगल को लगा लिए, और 2 दिन है लगा लीजिए, आप ही आइए, उन्हीं को हम लोग बोलते क्या क्या बैठिए, हम लोग आपको ये करेंगे। लेकिन उन्होंने एक रद्द करा दिया। किसने रद्द करा दिया? आधार बनाया गया कि आपकी योजना, आपकी सरकार नहीं। अभी कह रहे थे कि विधायक का नाम आ रहा है, विधायक का नाम आ रहा है, वर्तमान विधायक का नाम आ रहा है। जी, वर्तमान विधायक सरफराज साहब का नाम आ रहा है, सरफराज जी का नाम आ रहा है। और उसकी घटना मैं बता देता हूं कि उनके प्रतिनिधि, ठीक है जी, जैसे ही ये चिट्ठी लेके हम लोग निकले, पंचायत समिति का भी वो सदस्य रहा है, उनको दिखाया कि अब आप लोग को करना पड़ेगा। उनको पचा नहीं यार, 2 दिन के बाद निकल जाता है। विल्सन वगैरह से बात करते हैं तो बोलते हैं यार ऊपर से ऑर्डर है। बोले किसका ऑर्डर है यार? आप समझिए, विधायक जी का इशारा किया, नाम तक लिया, रिकॉर्ड होता था उसमें रिकॉर्ड कर लिए रहते। लेकिन उन्होंने इस चिट्ठी को रद्द कर दिया। अब हमारा यह कहना है कि भाई आपको किसी तरह का झगड़ा है, कोई दिक्कत है, तो आप इसके लिए क्यों परेशान करें? कैंप तो रहने दीजिए, कोई आएगा, किसी दिन कर्मचारी भेंट नहीं होता है, कभी सीआई भेंट नहीं होता है, कभी सीओ नहीं बैठता, एक सिस्टम तो रहता कम से कम। पंचायत समिति ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सीओ तक बैठेगा और पंचायत प्रतिनिधि भी रहेंगे। ये लोग कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन तो कर्मचारी पंचायत भवन में बैठता ही है। बता दिए, इतना अव्यवहारिक है, इतना अव्यवहारिक है। एक हल्का कर्मचारी को 6 पंचायत है, आप उलट के देख लीजिए, घुमा करके, तो कौन कर्मचारी कहाँ बैठेगा आप सोच लीजिए। उससे बचने के लिए रास्ता निकाले थे, तो उन्होंने रद्द करा दिया। अब तो जनता मालिक है, तो एक एक जनता से देखिए, हमारा काम करने का तरीका अलग होता है। जो मैं काम करता हूँ या कराता हूँ वो लिखा पढ़ी के बल पर कराता हूँ। ये लेटर कल जनता आकर के आवेदन देगा कि सप्ताह में एक दिन कैंप लगना चाहिए। एक तो ये मांग है, ठीक है। दूसरा, जो आवास की आप बात कहे, हम पूछना चाहते, बात हम कहेंगे कि चलिए उससे आवेदन यहाँ हम लोग दिलाएंगे, और कल जो उसका आवेदन लेकर के आएंगे, आवेदन देंगे कर्णपुरा का। शेष जो आप देखिए पर्चा जो चल रहा है, ये मार्च में खत्म हो जाना चाहिए था 2022 तक, 23 तक, लेकिन नहीं हो पाया। उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जब समय बीत गया, 6167 लोगों का आज भी है। पूर्व में भी देखिए आरटीआई का रिपोर्ट 2000 पहला बार आंदोलन किए थे तो 12,091 आदमी का इसमें आपको लिस्ट मिलेगा। 12,091 आदमी से आवेदन दिलाए थे। कल तो थोड़ी संख्या कम रहेगी क्योंकि संख्या घट गया, आधा लोगों का आवास हुआ है। काम तो हुए किया है, सरकार ने काम किया भी है, नहीं किया सो बात नहीं है। के रूप में यहाँ से चलेंगे ब्लॉक तक, वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, चल देंगे। तो देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 2024 की तैयारी की भी बात सामने आई। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।